हेलो स्टूडेंट, सेट थ्योरी समुच्चय सिद्धांत का पार्ट 4 आप लोगों ने पढ़ा था कि समुच्चय के निर्माण की दो विधियां हैं। एक तो आपने रोस्टर फॉर्म सूची विधि, रोस्टर फॉर्म या सूची विधि या टेबुलर मेथड आप लोगों ने पढ़ी थी ना। दूसरी मेथड हमने आपको बताया था गुण विधि, प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर में समुच्चय निर्माण विधि हमने आपको बताया था कि रोस्टर फॉर्म में आप मंजिला कोष्ठक लगा देते हैं और जो भी उस के अवयव होते हैं वो मंजिले कोष्ठक के अंदर लिख दिए जाते हैं। आपको ये पढ़ाया गया था। हमने आपको सेट बिल्डर फॉर्म भी पढ़ाई थी, समुच्चय निर्माण विधि। मंजिला कोष्ठक लगाइए, x कॉलन x और गुण लिख दीजिए, वह गुण लिख दीजिए जो उस समुच्चय का प्रत्येक अवयव रखता है, वह गुण लिख दीजिए। ये हमने आपको सेट बिल्डर फॉर्म बताई थी। आज हम आपको सेट बिल्डर फॉर्म में एग्जाम्पल देंगे और उसे रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है। आज क्वेश्चन होंगे, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्वेश्चन दे रहे हैं और आपको उसे रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ईच ऑफ फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। निम्नलिखित में से प्रत्येक को रोस्टर फॉर्म में बदलिए, रोस्टर फॉर्म में लिखिए। देखिए, आप क्वेश्चन पढ़ने का तरीका देखिए। हम क्वेश्चन ऐसे पढ़ेंगे वैसे आपको सोचना है। क्वेश्चन है, एक सेट है ए इक्वल टू एक्स कॉलन एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवाइजर ऑफ 9। एक्स कॉलन एक्स एक धनात्मक पूर्णांक है तथा 9 का भाजक है, डिवाइजर ऑफ 9। देखिए, घर ए में कौन रहता? घर ए में कौन रहता? एक्स। एक्स कौन है? एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। आप कहेंगे एक्स एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर तो बहुत सारे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। घर ए में कौन रहता? एक्स। एक्स कौन है? पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसने कहा डिवाइजर ऑफ 9। घर ए में कौन रहता है? एक्स। एक्स धनात्मक पूर्णांक है। कौन से धनात्मक पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक तो बहुत सारे होते हैं। एक्स धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है एक्स। पॉजिटिव इंटीजर बहुत सारे होते हैं, लेकिन इस घर में कौन रहते हैं? 9 के भाजक, जिनका 9 में भाग चला जाता है, डिवाइजर ऑफ 9। देखिए, घर ए में कौन रहता है? उनने कहा घर ए में एक्स रहता है। एक्स कौन है? एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। आप कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर बहुत सारे होते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर है। देखिए, लेकिन उसने कहा घर ए में कौन रहता है? एक्स। एक्स कौन है? पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें मन में आया कि या तो 1 2 3 4 ये रहते होंगे, लेकिन उसने कहा नहीं, ये नहीं। कौन से फिर? डिवाइजर ऑफ 9, जिनका भाग जो 9 को विभाजित कर देते। 1 का भाग 9 में चला जाता कि नहीं? तो 1 इज द डिवाइजर ऑफ 2 नहीं है, लेकिन 3 डिवाइजर ऑफ 9 है।
4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है। तो ये हो गया आपका आंसर। बताइए घर ए में कौन रहता? उसने कहा घर ए में एक्स रहता। एक्स कौन है? एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। एक्स पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर तो बहुत सारे होते हैं, तो उसने कहा डिवाइजर ऑफ 9, जो 9 के डिवाइजर हैं, अर्थात जिनसे आप 9 को डिवाइड कर सकते हैं, अर्थात जो 9 का भाजक है, अर्थात जिनका भाग 9 में चला जाता है। अब तो समझ में आया? तो जिनका भाग 9 में चला जाता है और पॉजिटिव तो इंटीजर भी हो, तो 139 देखिए 139 पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं, और डिवाइजर ऑफ 9 है कि नहीं। देखिए 1 से भी 9 डिवाइड हो जाता, 3 से 9 और 9 से 9, तो डिवाइड हो गई। तो आप ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म में आंसर। क्या है? एक्स कॉलन, घर ए में कौन रहता? एक्स। एक्स कौन है? एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ डिवाइजर ऑफ 9। घर ए में कौन रहता है? एक्स। एक्स कौन है? धनात्मक पूर्णांक, 9 के भाजक। 9 के भाजक हैं, मतलब ऐसे धनात्मक पूर्णांक जिनका भाग 9 में चला जाए। 1 3 9। ठीक, चलिए बताइए। अब आ जाइए घर, ये घर बी। घर बी में कौन रहता है? एक्स। एक्स कौन है? जेड। हमने आपसे कहा था जेड माने इंटीजर। जेड माने हमने आपको बोला था इंटीजर होता। घर बी में कौन रहता? एक्स रहते। एक्स कौन है? इंटीजर हैं, लेकिन इंटीजर तो बहुत सारे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आगे 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 डॉट डॉट और आगे भी इंटीजर तो बहुत सारे होते हैं। लेकिन उसने कहा मॉड एक्स इज लेस देन 2, मॉड एक्स का मान 2 से छोटा है। तो आप कहेंगे कि चूंकि मॉड एक्स इज लेस देन 2, इसका मतलब मॉड एक्स इक्वल टू इज लेस देन इक्वल, तो मॉड एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 0 1 2। देखिए मॉड एक्स का मान हमेशा पॉजिटिव होता है, मॉड एक्स 0 हो सकता। उसने कहा 2 से छोटा और इक्वल, तो मॉड एक्स का मान 2 भी हो सकता, 1 भी हो सकता और 0 भी हो सकता। बताइए 1.5 क्यों नहीं हो सकता? 1.5 इसलिए नहीं हो सकता कि x कौन है? x जेड है, x इंटीजर है। आप घर बी में कौन रहता है? घर बी में x रहते। x कौन है? x तो इंटीजर है, यानी घर बी में इंटीजर रहते हैं, घर बी में इंटीजर रहते हैं। और मॉड एक्स का मान मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू, जो मॉड एक्स है ना, मॉड एक्स जो कि पॉजिटिव होता है, मॉड एक्स होता ना, मॉड एक्स पॉजिटिव होता है, उसकी वैल्यू 2 से छोटी है। तो आप क्या कहेंगे? मॉड एक्स इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। अब -1 क्यों नहीं होगा? -1 क्यों नहीं होगा? -1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि मॉड एक्स की तो वैल्यू पॉजिटिव होती है। बताइए 1.5 क्यों नहीं होगा? 1.5 इसलिए नहीं होगा क्योंकि x बिलोंग्स टू z। उसने लिखा है x पूर्णांक है, इसलिए 1.5 नहीं हो सकता। -1 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मॉड x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है। उसने कहा मॉड x 2 से छोटा है, तो आपने कहा मॉड x इज लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब ये कहलाया मॉड x 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। मॉड x यदि 0 है, 1 है, 2 है, तो x इक्वल टू 0, 1 का हो जाएगा ±1, 2 का हो जाएगा ±2। अगर मॉड x की वैल्यू 0 है, ध्यान रखना, मॉड x इक्वल टू 1 का अर्थ कहलाता x इक्वल टू ±1। ये आपको अभी हम आपको समझाना शुरू कर देंगे कि मॉड x इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू ±1, तो आप हाहाकार मचा देंगे। समझ में बिल्कुल नहीं आया
इसको ग्राफ से समझाया जाएगा। हमने 12th वालों को समझाया है ये कि मॉड एक्स इक्वल टू 1 तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 क्यों होता है। आप लोगों को भी ये 12th ही में समझाएंगे। अभी आप मॉड एक्स इक्वल टू 1 तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 होता, मॉड एक्स इक्वल टू 2 इसका मतलब कहलाया एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। बताइए मॉड एक्स की, उसने कहा मॉड एक्स 2 से छोटा है और 2 के इक्वल भी है, मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब मॉड एक्स 2 भी हो सकता, मॉड एक्स 1 भी हो सकता, मॉड एक्स 0 भी हो सकता, मॉड एक्स माइनस 1 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मॉड एक्स कभी नेगेटिव नहीं होता, मॉड एक्स 1.5 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मॉड एक्स यदि 1.5 हो जाएगा वो तो कह रहा है एक्स बिलोंग्स टू जेड, तो एक्स अगर मॉड एक्स 1.5 हो जाता, मॉड एक्स यदि 1.5 हो जाता तो एक्स क्या हो जाता, प्लस माइनस 1.5, और प्लस माइनस 1.5 अमान्य है क्योंकि एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1.5 नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि लिखा है एक्स बिलोंग्स टू जेड, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ जेड, जो एक्स है ना वो पूर्णांक है, इसलिए 1.5 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कहलाया घर बी में कौन रहते, एक्स कौन है, एक्स इंटीजर्स हैं। कौन से इंटीजर्स? जिनके मॉड 2 से छोटे होते हैं। बताइए 0 1 2 यानी मॉड एक्स की वैल्यू क्या है, 2 और 2 से इजलेस है। इसका मतलब मॉड एक्स 0 भी हो सकता, 1 भी हो सकता, 2 भी हो सकता। मॉड एक्स यदि 1 है तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1, मॉड एक्स इक्वल टू 2 है तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। यानी घर बी में कौन रहता, घर बी में ये रहते हैं, देखिए 0 रहते, प्लस माइनस 1 रहता, प्लस माइनस 2 रहता। ये है सेट बी। देखिए घर बी में कौन रहता है, एक्स कौन है, एक्स पूर्णांक हैं, जेड इंटीजर्स हैं, और एंड एक तो उसने कहा घर बी में पूर्णांक ही रह सकते हैं। घर बी में कौन रह सकता, इंटीजर्स रह सकते हैं, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 0, ये घर बी में रह सकते हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि मॉड एक्स इज लेस देन 2, तो मॉड एक्स इज लेस देन 2 है, मॉड एक्स की वैल्यू 2 और 2 से छोटी है, 2 एंड 2 से इज लेस। तो आपको पता है मॉड एक्स कभी नेगेटिव नहीं होता, तो बताइए 2 और 2 से छोटा क्या मानेंगे, 2 1 0। आपके मन में आया होगा मॉड एक्स को 1.5 क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि 2 से छोटा तो 1.5 भी होता है ना, इसलिए नहीं माना। यदि हम मॉड एक्स इक्वल टू 1.5 लिख देते, मॉड एक्स इक्वल टू 1.5 लिख देते तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1.5 आता, लेकिन वो तो कह रहा है एक्स तो इंटीजर है, 1.5 इंटीजर नहीं होता है, इसलिए हमने मॉड एक्स को 1.5 1.6 ऐसा नहीं माना है, केवल इंटीजर ही माने हैं। मॉड एक्स इक्वल टू 0 1 2, मॉड एक्स की वैल्यू 2 से छोटी हो, मॉड एक्स यदि 2 से इक्वल और उससे इजलेस है तो इसका मतलब मॉड एक्स 0 1 2 हो सकता। ठीक है, तो अगर मॉड एक्स 1 है तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1, मॉड एक्स 2 है तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2, यानी एक्स की ये वैल्यू होगी। घर बी में कौन रहते हैं, एक्स रहते हैं। एक्स कौन है, एक्स ये है, लिख दीजिए। तो घर बी में ये रहते हैं। आया थोड़ा बहुत समझ में? देखिए और आगे, घर सी में कौन रहता, घर सी में एक्स रहते। एक्स कौन है, एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड प्रोपोर्शन। घर सी में कौन रहता है, घर सी में एक्स रहते। एक्स कौन है, प्रोपोर्शन शब्द का एक अक्षर। बताइए प्रोपोर्शन शब्द का एक अक्षर क्या होगा, P R O, P हो गया, O हो गया, R हो गया, T I, रिपीटेशन अलाउ नहीं, I O हो गया, N। लो, प्रोपोर्शन शब्द के अक्षरों का समुच्चय। उसने पूछा कि घर सी में कौन रहता। अगर हम आपसे पूछें कि एक घर सी में एक्स रहते, एक्स कौन है, अ लेटर ऑफ वर्ड प्रोपोर्शन।
प्रोपोर्शन शब्द के अक्षरों का समुच्चय, प्रोपोर्शन शब्द के अक्षरों का समुच्चय कहा तो पी एक एक बार लिख दिए, पी 2 बार है, एक बार लिख दिए, आर 2 बार है, एक बार, ओ 3 बार है, एक बार लिखिए, टी एक बार है, एक ही बार, आई एक बार है, एक ही बार, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। प्रोपोर्शन शब्द के अक्षरों का समुच्चय, हम आपको पहले इलाहाबाद शब्द के अक्षरों का समुच्चय पढ़ा चुके हैं, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, तो ये भी आप लोग लिख लेंगे। देखिए घर डी में कौन रहता, घर डी में एक्स रहते, घर डी में कौन रहता, एक्स, एक्स कौन है, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, n के स्मॉल n कुछ नहीं होता, कैपिटल n होता नेचुरल नंबर, स्मॉल n नहीं होता नेचुरल नंबर, कैपिटल n नेचुरल नंबर होता है, कैपिटल n नेचुरल नंबर होता है। तो आप क्या करेंगे, घर डी में कौन रहता है, एक्स, एक्स कौन है, ये है एक्स। तो बताइए फिर n क्या है, उसने कहा n 1 और 3 के बीच में है, तो 1 और 3 के बीच में तो 1.1 भी होता, 1 और 3 के बीच में तो 1.2 भी होता, 1 और 3 के बीच में तो 2.1, 2.2, 2.3 बहुत सारे होते, लेकिन उसने कहा नहीं, n इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल n। जो स्मॉल n है ना, स्मॉल n प्राकृत संख्या है। बताइए घर डी में कौन रहता, घर डी में x रहते, x कौन है, x ये हैं, तो फिर n कौन है, उसने कहा n 1 और 3 को मिलाकर, 1 और 3 को शामिल करके नेचुरल नंबर है, यानी n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। n नेचुरल नंबर है, n कौन है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, नेचुरल नंबर बहुत सारे होते हैं, तो इसका मतलब n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसने कहा n की वैल्यू 1 और 3 के बीच में, और 1 और 3 के बीच में है, और 1 और 3 इंक्लूड भी है, यानी n की वैल्यू आप लिख सकते n इक्वल टू क्या होगा, n इक्वल टू 1 2 3 होगा। n इक्वल टू 1 रखिए, इसलिए x इक्वल टू n इक्वल टू 1 रखिए तो 1/2 होगा, n इक्वल टू 2 रखिए 2/5 होगा, n इक्वल टू 3 रखिए 3/10 होगा। तो ये हो गया x, ये हो सकता है। घर b में कौन रहता, b में x, घर d में x रहता, x कौन है, x ये है, तो फिर बताइए n कौन, स्मॉल n कौन है, उसने कहा स्मॉल n 1 और 3 के बीच के नेचुरल नंबर हैं, तो 1 और 3 के, और 1 और 3 इंक्लूड भी है, यानी 1 भी रहता, 3 भी रहता और उसके बीच का 2 भी रहता, यानी n की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है, स्मॉल n की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है। 1 2 स्मॉल n नेचुरल नंबर है, इसलिए n स्मॉल n 1 2 3 हो सकती है। आप n की वैल्यू 1 रखिए तो x इक्वल टू 1/2 आएगा, 2 रखिए तो 1/5 आएगा, 3 रखिए तो 3/10 आएगा, यानी x की वैल्यू ये हो सकती हैं। घर d में कौन रहता है, x कौन है, x तो ये है। तो बताइए रोस्टर फॉर्म में आप d को 1/2 2/5 3/10 को, बस आंसर हो गया। घर d में ये रहते हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आना है, समझ में आ गया। घर d में कौन रहता है, x, ये घर d है, ये घर d है, इसमें कौन रहता है, x कौन है, x उसने कहा ये है, तो फिर n कौन है, स्मॉल n कौन है, उसने कहा स्मॉल n 1 और 3 को इंक्लूड करके नंबर है, लेकिन 1 और 3 के बीच में तो हजारों नंबर होते हैं, लेकिन उसने कहा नहीं नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब है n 1 और 3 के बीच में और 1 और 3 को इंक्लूड करके नेचुरल नंबर है, अर्थात 1 और 3 के बीच में तो 2 होगा, और 1 और 3 इंक्लूड कर दिए तो 1,3, यानी 1 2 3 n इक्वल टू 1 2 3 होगा। n की वैल्यू 1 2 3, तो 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 1 2 3 रखिए आप, तो x की वैल्यू ये आ जाएंगी, यानी घर d में ये वाले x रहते हैं, लिख दीजिए। देखिए फिर एक क्वेश्चन, घर e में कौन रहता, घर e में x रहते, x कौन है,
X is the vowel in English alphabet which is precede S. घर X, घर ई में कौन रहता? घर ई में X रहता। X कौन है? अंग्रेजी वर्णमाला का S से पहले का स्वर। देखिए घर ई में कौन रहता? X। X कौन है? X इज अ वोवेल। X स्वर है। कौन से स्वर? इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्वर हैं विच इज प्रीसीडी एस, जो कि एस से पहले आते हैं। प्रीसीडी माने पहले, एस के पहले आते हैं। बताइए एस के पहले अंग्रेजी की वर्णमाला में एस के पहले कौन से स्वर आते हैं? आप कहेंगे ए, ई, आई, ओ। बस जो यू होता है वो एस के बाद आता है। बताइए घर ई में कौन रहता? ई में रहता एक्स। एक्स कौन है? एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का वोवेल है विच इज प्रीसीड एस, जो कि एस से पहले आता है। एक्स, घर ई में कौन रहता? एक्स। एक्स कौन है? अंग्रेजी की वर्णमाला का एस अक्षर से पहले का स्वर। एस अक्षर से पहले का स्वर है, अर्थात ए, ई, आई, ओ। बस यू नहीं, यू तो एस के बाद आता है। थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया? आपको हमने ये सेट दिए थे, सेट बिल्डर फॉर्म में हमने आपको सेट दिए थे और आपको इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना थे। उतारिए ये। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? तो ऐसे आप लोग इनके सेट बना लेना। कर लेंगे ना? उतार लीजिए ये। देखिए अभी आपने इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको दिया था और रोस्टर फॉर्म में आप लिख रहे थे। अभी तक आपको जो समुच्चय दिया था, सेट दिया था, वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था और आप उसे रोस्टर फॉर्म में लिख रहे थे। अब उल्टा हो रहा। देखिए आपको हम रोस्टर फॉर्म में समुच्चय दे रहे हैं, रोस्टर फॉर्म में दे रहे हैं और इसे आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देखिए घर ए में कौन रहता? 1/2, 2/3, 3/4। ऐसा लग रहा। देखिए 1 तो इससे इज ग्रेटर देन 1, 2 जस्ट अगला 3, यहाँ 3 है तो 4, यहाँ 4 है तो 5। आपको यदि यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप ऐसा करिए 1/2 क्या करना? 1, 2, 3, 4, 5 का nवां पद निकाल लीजिए। समांतर श्रेणी पढ़े हो ना? 1, 2, 3, 4, 5 का nवां पद निकाल लीजिए, n निकलेगा। और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का nवां पद निकाल लीजिए, n+1 निकलेगा। देखिए तो इसे आप क्या लिखेंगे? बताइए। न्यूमरेटर का nवां पद निकल रहा आपका n, न्यूमरेटर का nवां पद निकल रहा n और डिनोमिनेटर का nवां पद निकल रहा n+1। तो आप इसे लिखेंगे। बताइए घर ए में कौन रहता? घर ए में रहते हैं x,
एक्स कौन है, एक्स इक्वल टू है एन अपॉन एन प्लस 1। कैसे निकाला आपने एन अपॉन एन प्लस 1? आपने 1 2 3 4 5 का एन अपन निकाला, समांतर श्रेणी है ना ये, 1 2 3 4 5 समांतर श्रेणी का एन अपन निकालिए। पहला पद 1 है, दूसरा 2 है, 3 है, 4, फिफ्थ 5 है, 6 है, सेवेंथ nth क्या होगा, n होगा। और देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9, बताइए तो n पद क्या होगा, n प्लस 1 होगा कि नहीं होगा। x इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस 1, ठीक है। बताइए इस घर A में कौन रहता है, x कौन है, n अपॉन एन प्लस 1। अब तो स्मॉल n कौन है, आप स्मॉल n थोड़ा, अगर कैपिटल N होता तो हम उसे नेचुरल नंबर समझते। तो आप कहना n वेयर n इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल N। n कौन है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन n आपको लिखना है 10 तक। n की वैल्यू कहाँ तक है, n इज द एलिमेंट ऑफ n और n इज लेस देन इक्वल 10। n की वैल्यू आपको कहाँ तक रखना है, n की वैल्यू आपको 9, n इज लेस देन 10 कर दीजिए। n की वैल्यू आपको 9 तक रखना है, 10 तक नहीं, 10 से छोटे, या n की वैल्यू 9 या 9 से छोटे। अभी आप थोड़ा सा समझिए, बताइए घर A में कौन रहता, आपने कहा x रहते, x कौन है, n, x इस फॉर्मूले से आते हैं। तो स्मॉल n कौन है, स्मॉल n नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो कह रहा नहीं, केवल नेचुरल नंबर आपको रखना है 9 तक। n कहाँ तक रखना है आपको, n की वैल्यू 9 और 9 से छोटे नेचुरल नंबर हैं। स्मॉल n नेचुरल नंबर है, तो स्मॉल n क्या है, नेचुरल नंबर है। स्मॉल n नेचुरल नंबर है और इसकी वैल्यू 9 और 9 से छोटी कोई भी संख्या, कोई भी नेचुरल नंबर है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये उसने कहा कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। तो आपको पता है ना, सेट बिल्डर A इक्वल टू x कॉलन तो आप लिख ही देते। फिर आपने ये फॉर्मूला बनाया, कैसे बनाया, आपने न्यूमरेटर का n अपन निकाला। देखिए न्यूमरेटर समांतर श्रेणी बन रही है, तो AP का nth टर्म निकाला, n निकला। ऐसे ही डिनोमिनेटर का nth टर्म n प्लस 1 निकला, वेयर देखिए n अपॉन n प्लस 1 निकला। अब आप बताइए n क्या है, स्मॉल n है नेचुरल नंबर, लेकिन नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं। उसने कहा 9 तक, 9 और 9 से छोटे। n की वैल्यू आपको 9 और 9 से छोटे नेचुरल नंबर रखना है। n नेचुरल नंबर है ना, लेकिन नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं। तो 9 और 9 से छोटे नेचुरल नंबर, अर्थात आपको n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही आपको रखना है। इस प्रकार से आप रखेंगे। इससे आप देखिए क्या ये आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर ये आ रहा है, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 रखिए तो 1/2 आएगा, 2 रखिए तो 2/3 आएगा, 9 रखिए तो 9/10 आएगा। देखिए पूरे अवयव मिल रहे कि नहीं मिल रहे, इससे आपको पूरे एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो आपका ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमने आपको बदल दिया। अब देखिए v इक्वल टू, घर B में कौन रहता है, घर B 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डॉट डॉट। बताइए तो घर B में कौन रहता, घर B में रहते x कौन है, x इक्वल टू n स्क्वायर है। वेयर n कौन है, वेयर n इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल N, वेयर n इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल N। और कोई लिमिट नहीं, डॉट डॉट लगा तो कोई लिमिट नहीं है, तो बस इतना ही।
बताइए घर बी में कौन रहता है, एक्स रहते हैं। एक्स कौन है, एन स्क्वायर है, स्मॉल एन स्क्वायर। तो स्मॉल एन कौन है, स्मॉल एन है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि आपने आई क्यों नहीं लिखा, आई। अगर आप आई लिख देते तो -1 का स्क्वायर, देखिए +1 का स्क्वायर ही +1, -2 का स्क्वायर आ जाता। लेकिन अगर आई लिख देते आप यहाँ पे कि एन कौन है, आप कहते एन इंटीजर है, तो इंटीजर तो 0 भी होता। अगर आपका यहाँ पे 0 और लिखा होता 0 1 4 9, तब आपको n इज द एलिमेंट ऑफ, या तो W लिखना पड़ता, या तो आपको W लिखना पड़ता। यदि आपका 0 और दिया होता यहाँ पे तो n इज द n स्क्वायर आता और n इज द एलिमेंट ऑफ W लिखना पड़ता यदि 0 और दिया होता। चूंकि 0 नहीं दिया तो आप n इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल। स्मॉल n कौन है, स्मॉल n प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4, 1 रखिए 1 आएगा, 2 रखिए 4 आएगा, 3 रखिए 9 आएगा। देखिए ये तो घर बी में देखिए, अब घर बी में कौन रहता है, एक्स। एक्स कौन है, एन का स्क्वायर है, और एन कौन, नेचुरल नंबर। यानी घर बी में नेचुरल नंबर के स्क्वायर रहते हैं। नेचुरल नंबर के स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी घर बी में ये, तो ये आपका बन गया। ठीक है, हमने आपको समझाया कि यदि इसमें 0 लिखा होता तो आप यहाँ पर लिखते n इज द एलिमेंट ऑफ W, होल नंबर। हमने आपको बोला था होल नंबर अर्थात 0 1 2 3 4 5, इनको आप होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, और अगर आप 0 लिखा होता ना यहाँ पे 0, तो आप यहाँ पे I भी लिख सकते थे, क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 ही होता ना, -2 का स्क्वायर +4 ही होता ना, इसलिए आप I भी लिख सकते थे यदि 0 लिखा होता तो। नहीं लिखा तो कोई बात नहीं। अब देखिए घर सी में कौन रहता, 3 6 9 12। ऐसा लगता है 3 की टेबल है, 3 की टेबल 4 12 तक, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 3 द 9, 3 4 द 12। ये 3 की टेबल है। देखिए 3 की टेबल को आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे, घर सी में कौन रहता, एक्स रहते, कॉलन लगा दीजिए, एक्स कौन है, एक्स = 3n। और देखिए एक्स कौन है, 3 की टेबल को 3n लिखते हैं, 2 की टेबल को 2n लिखेंगे। ठीक, x = 3n। और तो फिर आप बताइए स्मॉल n कौन है, स्मॉल n इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल n। स्मॉल n की स्थान पर क्या लिखना है आपको, वेयर स्मॉल n इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल n। देखिए कैपिटल n तो बहुत सारे होते हैं, नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन उसने कहा n इज लेस देन इक्वल 4। आपको n की वैल्यू 4 तक ही लेना है, यानी 4 और 4 से छोटे नंबर लेना है, 4 और 4 से छोटे नेचुरल नंबर। n की वैल्यू क्या है, इज लेस देन इक्वल 4। स्मॉल n क्या है, 4 और 4 से छोटे नेचुरल नंबर, 4 और 4 से छोटे नेचुरल नंबर। यानी आपको n की वैल्यू 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है। 1 रखिए अच्छा आप 3 आएगा, 2 रखिए 6 आएगा, 3 रखिए 9 आएगा, 4 रखिए 12 आएगा। ये आप ऐसा रख दीजिए, वेयर n इज द एलिमेंट ऑफ n एंड n जो स्मॉल n है वो नेचुरल नंबर हैं, लेकिन नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसने कहा 4 और 4 से छोटे नेचुरल नंबर हैं, यानी 1 2 3 4 रखना है। इसमें आप अगर मान लीजिए हम आपसे बोले ऐसा कि 2 4 6 8 ... तब आप कहेंगे, मान लीजिए इसको h मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे, h = x
कॉलन एक्स इक्वल टू 2n। ये आपने देखा 2 की टेबल है, आप 2 की टेबल है तो आप इसे ऐसे लिख दिया, और देखिए आप अनलिमिटेड है बस n, बस तो n इज द वेयर n इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल N। आपने कहा जहां n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, n इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल N। देखिए 2 की टेबल हो गई। आप इसे ऐसा भी लिख सकते थे, आपने देखा ये तो इवन नंबर है, आप देखिए सम संख्या है तो आप लिख देंगे h इक्वल टू एक्स कॉलन एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है, सम प्राकृतिक संख्या है। बताइए घर h में कौन रहता, घर h में x रहते, x कौन है, सम प्राकृतिक संख्या है। बताइए सम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती, 2 4 6 8 होती, 10 12, तो घर h में 2 4 6 यही तो है, यही तो है। देखिए समझ में आ रहा। इसको आप यदि आपका क्वेश्चन इतना सा होता कि 2 4 6 8, तो आप कहते घर h में कौन रहता, x रहते, x कौन है, x इक्वल टू 2n है, वेयर n इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल N। लेकिन n कौन है, स्मॉल n प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन आपने n इज लेस देन इक्वल 4, n की वैल्यू 4 और 4 से छोटी प्राकृतिक संख्या रखना है। आपको यदि हम ऐसा दे देते तो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। ये भी आप बढ़ा सकते हैं, ये भी आप बढ़ा सकते हैं। इसके 2 आंसर हैं। आप ये इसका एक ही आंसर है, देखिए आपका h इक्वल। चलिए अब यहाँ पे तो कर लेंगे इसका आंसर। ये 3 की टेबल है, 3n। n कौन है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, उसने कहा 4 और 4 से छोटे। n की स्मॉल n की वैल्यू अब 1 2 3 4 रख सकते। उसने कहा n नेचुरल नंबर है, स्मॉल n। नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसने कहा नहीं 1 2 3 4 रखिए। अब आ जाइए d इक्वल टू 5। यहाँ देखिए इसे आप ऐसा लिख सकते हैं, d इक्वल टू 5, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, इसे लिख देंगे आप 5 की पावर 3, इसे लिख देंगे आप 5 की पावर 4। तो आप यहाँ पे लिख देंगे d इक्वल टू एक्स कॉलन x इक्वल टू n की पावर, इफ d इक्वल टू 5 की पावर n, वेयर n इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल N। n क्या है, n प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या तो बहुत सारी होती हैं, तो लिख देंगे एंड n इज लेस देन इक्वल 4, n की वैल्यू 4 और 4 से n के स्थान पर क्या रख सकते, 4 रख सकते, और 4 से छोटी प्राकृतिक संख्या रख सकते। इस प्रकार से आप इसे लिख देंगे। उसने कहा इसे आप सेट बिल्डर फॉर्म से बनाइए। उसने आपको रोस्टर फॉर्म में आपको दे दिया, रोस्टर फॉर्म में दे दिया, और कह रहा सेट बिल्डर फॉर्म में से आप बनाइए। सेट बिल्डर फॉर्म में आपने पहले से लिख दिया 5 की पावर 1, इसे लिख दिया 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। तो आप लिखेंगे d इक्वल टू एक्स कॉलन x इक्वल टू 5 की पावर n। n इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल N, जहाँ n क्या है, कैपिटल N है, नेचुरल नंबर है n, लेकिन नेचुरल नंबर तो बहुत सारी होती है। उसने कहा 4 और 4 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं, यानी स्मॉल n का मान 1 2 3 4 रखिए। 1 रखेंगे तो 5 आएगा, 2 रखेंगे तो 25 आएगा, 3 रखेंगे तो 125। समझ गए होंगे। अब देखिए ये आ गया e, इसे देखिए आप, ऐसा लगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 नीचे लिखा। तीसरे पद में क्या लिखा, 3 का स्क्वायर प्लस 1। देखिए इसमें देखिए क्या लिखा, 4 का स्क्वायर प्लस 1 लिखा नीचे। यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 1 फर्स्ट टर्म में लिखा है, फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में लिखा है 1 का स्क्वायर प्लस 1। सेकेंड टर्म के डिनोमिनेटर में लिखा है 2 का स्क्वायर प्लस 1। थर्ड टर्म के डिनोमिनेटर में लिखा है 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1। देखिए
फोर्थ टर्म के डिनोमिनेटर में क्या लिखा, फोर्थ टर्म के डिनोमिनेटर में लिखा 4 का स्क्वायर प्लस 1। बताइए फिफ्थ टर्म के डिनोमिनेटर में क्या लिखा, 5 का स्क्वायर प्लस 1। सिक्स टर्म के डिनोमिनेटर में क्या लिखा, 6 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1। आप लोग समझ गए होंगे। तो आप आप लिखेंगे E इक्वल टू एक्स कॉलन एक्स इक्वल टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। जो नंबर यहाँ लिखा है उसका स्क्वायर प्लस 1 डिनोमिनेटर, जो नंबर न्यूमरेटर में लिखा है उसका स्क्वायर प्लस 1 डिनोमिनेटर में लिखा, जो नंबर न्यूमरेटर में लिखा है उसका स्क्वायर प्लस 1 डिनोमिनेटर में लिखा। अभी आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं हमसे कि अभी आपने तो कहा था 1 2 3 4 5 का nवां पद निकाल लीजिए। हम अभी भी बोल रहे हैं कि 1 2 3 4 5 का nवां पद निकाल लीजिए। फिर आप कहेंगे 2 5 10 7 26 इसका nवां पद क्यों नहीं निकलवा रहे हैं? हम तो निकलवाएंगे, लेकिन अभी आप लोगों ने केवल एपी और जीपी पढ़ी है। जीपी भी आपके सिलेबस में नहीं थी। ये आपका मिसलेनियस सीरीज का क्वेश्चन है जिसे आपको इस जन्म में तो नहीं पढ़ना है। मिसलेनियस विविध श्रेणी का क्वेश्चन है ये। 2 5 10 17 26 37 50 इसका nth टर्म निकालना आपको विविध श्रेणी में, जैसी आपकी समांतर श्रेणी थी, जैसी आपकी गुणोत्तर श्रेणी थी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन थी ना, इसी प्रकार आपकी एक मिसलेनियस सीरीज विविध श्रेणी एक थी, उससे इसका nवां पद निकलेगा। अंश ये न्यूमरेटर का nवां पद तो आप समांतर श्रेणी से निकाल लेंगे, n निकलेगा, लेकिन जो डिनोमिनेटर का nवां पद है उसे आप विविध श्रेणी से निकालेंगे, जो कि अब आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए उस पर आप चर्चा भी नहीं करिए। आपने पढ़ा भी नहीं है। आप तो ऐसे पढ़िए कि बताइए डिनोमिनेटर में क्या है, न्यूमरेटर का स्क्वायर प्लस 1। बताइए डिनोमिनेटर में क्या है, जो न्यूमरेटर में लिखा है उसका स्क्वायर प्लस 1। बताइए डिनोमिनेटर में क्या है, जो न्यूमरेटर का स्क्वायर प्लस 1। बताइए न्यूमरेटर का स्क्वायर करिए 16 प्लस 1 कर दीजिए। तो हमने देखा कि बताइए एक्स, इस घर में कौन रहता, एक्स रहता। एक्स कौन है, एक्स n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। जो ऊपर रहता उसका स्क्वायर प्लस 1 नीचे रहता, यही कहा ना। लेकिन इसमें n कौन है, n इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल n, लेकिन स्मॉल कैपिटल n तो बहुत सारे होते हैं। तो उसने कहा n इज इक्वल 7। n है ना स्मॉल n, वो 7 और 7 से छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। इसी प्रकार देखिए आप घर f में कौन रहता, घर f में रहता 1 2 3। आप देखिए घर f में रहता x कॉलन x कौन है, x आप देखिए 1 से भी 6 डिवाइड हो जाता, 2 से भी 6 डिवाइड हो जाए। तो आप लिखें x कॉलन x 6 के भाजक है। बताइए कौन है ये, 6 के भाजक हैं। देखिए 1 2 3 6 क्या है, 6 के भाजक हैं, डिवाइजर ऑफ 6 हैं। ये कौन है, ये डिवाइजर ऑफ 6 हैं। ये 6 को डिवाइड करते हैं। देखिए 1 भी 6 को डिवाइड करता है, 2 भी 6 को डिवाइड करता है, 3 भी 6 को डिवाइड, 6 भी 6 को डिवाइड करता है। तो देखिए इसका आप f इक्वल टू, घर f में कौन रहता है, x कौन है, x है 6 के भाजक। 6 के भाजक क्या होते हैं बताइए, 6 में किन किन का भाग जाता है आप बताइए ना। 1 2 3 6 6 के भाजक है, कर लेंगे ना। तो आप इनको आपने सेट बिल्डर फॉर्म में आपने इन्हें लिख लिया, उतार लीजिए।
देखिए आपने बहुत सारे एग्जाम्पल दे के हमने आपको सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना सिखाया, इसके रोस्टर फॉर्म में दिया है और सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना सिखाया। इसके पहले सेट बिल्डर फॉर्म में दिए थे और हमने रोस्टर फॉर्म में बदलना सिखाया। यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आए हैं तो हम उसके और एग्जाम्पल आपको हम एग्जाम्पल दे के इन्हें समझा सकते हैं। तो आपको आया है समझ में कि नहीं आया, आप इसे ज़रूर अपने आप अधिक से अधिक लाइक कमेंट्स करके बताइए कि आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। समझ में आ रहा तो भी बताइए, नहीं आ रहा तो भी बताइए, ठीक है, जिससे हम आगे की अपने पढ़ाने की रणनीति चेंज कर सकें कि हमें आपको ऐसे पढ़ाना है कि ऐसे ही पढ़ाना है। ठीक है, धन्यवाद। पार्ट 4 आपका समाप्त हो जाता है, उतार लीजिए।